जो नियुक्ति है वो न्यायालय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसके मतलब सूचना के अनुसार मतलब जो एसएलपी उन लोग फाइल किया है उससे पे प्रभावित होगा परीक्षा। दिखाना अगर चाहें वो चीज़ें। हाँ तो वो इससे पहले हम रेलवे में ही थे, रेलवे रिजाइन अब मारना होगा, इसमें आना होगा। रेलवे में जॉब कर रहे हैं। हाँ पहले ग्रुप डी में थे, ग्रुप डी में ट्रैकमैन में किए, उसके बाद फिर सीसीटीसी में हुआ, उसमें ज्वाइन किए। 6 महीना ही हुआ है, अब इधर ज्वाइनिंग किया है तो उधर आना। हम लोग हाई कोर्ट जो बोला फिर हम लोग सुने, अब सुप्रीम कोर्ट भी जो बोलेगा मानेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। तो आप लोग चले गए। हम लोग केवीएट फाइल किए हैं। इन लोगों का एक तरह से नियुक्ति पत्र, ये देख लीजिएगा, ये है नियुक्ति पत्र। और पीछे जो है न्यायालय का इस तरह से कुछ दिया गया है। ये भी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार नियुक्ति पत्र मिलता है इन लोगों को। तो क्या पोस्ट मिला? हमको मिला है कृषि एवं पशुपालन सहकारिता मंत्रालय। कहाँ पे मिला? रांची में ही। रांची में ही मिला है। कहाँ घर कहाँ होगा? घर मेरा भी सरिया गिरिडीह है। कहाँ सेंटर कहाँ पड़ा? सेंटर पड़ा था धनबाद में। कैसा लग रहा है अब? फॉर्म कब भरे थे? फॉर्म भरे थे 2023 में जुलाई में, उसी टाइम एग्जाम हुआ सितंबर में। फिर और बचपन का पढ़ाई कैसे यहाँ तक पहुँचे? बचपन में बहुत कष्ट ही पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ तक धीरे धीरे। इससे पहले हम रेलवे में ही थे, रेलवे रिजाइन अब मारना होगा, इसमें आना होगा। रेलवे में जॉब कर रहे हैं। हाँ पहले ग्रुप डी में थे, ग्रुप डी में ट्रैकमैन में किए, उसके बाद फिर सीसीटीसी में हुआ, उसमें ज्वाइन किए। 6 महीना ही हुआ है, अब इधर ज्वाइनिंग किया है तो उधर आना पड़ेगा। तो उसको छोड़िएगा। हाँ छोड़ेंगे, अब क्या करेंगे। वो ग्रुप डी का था, ये ग्रुप बी का हो गया। हाँ इसमें तो सैलरी भी अच्छा खासा मिलेगा। सैलरी भी अच्छा खासा उसमें कितना मिलता था ग्रुप डी वाला? ग्रुप डी में जब ज़्यादा नहीं 32 से 35 हज़ार मिलता है। और इसमें कितना मिलेगा लगभग? इसमें ये आइडिया नहीं, लेकिन बेसिक पे 44-45 है। क्या कहिएगा, इसमें आप लोग तो खुद नौकरी किए हैं, फिर नौकरी करने जा रहे हैं एक तरह से। ये परीक्षा के बारे में जान ही रहे होंगे कि विवाद में रहा, उसको किस प्रकार देखते हैं? बहुत विवाद में रहा है, बहुत इतना 1 साल से ये सब आप लोग भी देख ही रहे हैं। अब ये क्या है, ये क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सब ऊपर न्याय का जो है मतलब कोर्ट को देखना है। कोर्ट भी बोला कि वैसे देखा जाए तो कोर्ट ही देख सकता है, कोर्ट ही कर सकता है। और मेरा जो काम था हम किए, बाकी जो अपना उन लोग का काम है वो करेगा। पर लोग इसमें बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है, सीबीआई जो है एसआईटी सही से जांच नहीं कर रही है, एसआईटी सीआईडी। अब हम ये नहीं कह रहे, लोग कह रहा है, लोग देख रहे भी होंगे आप। और अभी इसकी को लेकर लोग हाई कोर्ट भी गए, अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब उन लोग कौन क्या कह रहा है उससे ये फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट सबसे ऊपर कोर्ट है, कोर्ट जो बोलेगा वही मानना होगा। हम लोग हाई कोर्ट जो बोला फिर हम लोग सुने, अब सुप्रीम कोर्ट भी जो बोलेगा मानेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। तो आप लोग चले गए। हम लोग केवीएट फाइल किए हैं, बाकी उन लोग भी अपना याचिका दायर किया है, जो होगा। तो उसमें क्या कुछ मेंशन, कुछ अभी जो नियुक्ति पत्र मिला है इसमें कुछ लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि ये जो नियुक्ति है वो न्यायालय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उसके मतलब सूचना के अनुसार मतलब जो एसएलपी उन लोग फाइल किया है उससे पे प्रभावित होगा परीक्षा। दिखाना अगर चाहें वो चीज़ें। हाँ तो वो अच्छा से ही लिखा हुआ है, ये देखिए पीछे एकदम लास्ट में वो लिख दिया है, यह नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एसएलपी डायरी इतना के फलाफल प्रभावित होगा। तो यह पूरा सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित एसएलपी डायरी नंबर 7366 2025 प्रकाश कुमार एंड ओआरएस वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड ओआरएस के फलाफल प्रभावित होगा। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार। हाँ उससे पहले ये भी लिखा हुआ है कि ये कैसे कैसे मतलब हाई कोर्ट क्या न्याय दिया, एसआईटी जांच हुआ, वो सब सारा भी लिखा हुआ है, सारा क्लियर किया हुआ है। और आप लोग का जहाँ पोस्टिंग था नाम वगैरह सब डिटेल सारा यहाँ डिटेल लिया हुआ है, कौन सा विभाग। एक ही पेज का है और कुछ है? एक ही पेज का है, एक ही पेज का। थोड़ा सा दूर से दिखा दे, थोड़ा कैमरा में तो आएगा नहीं। ये है इन लोगों का एक तरह से नियुक्ति पत्र, ये देख लीजिएगा, ये है नियुक्ति पत्र। और पीछे जो है न्यायालय का इस तरह से कुछ दिया गया है। ये भी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार नियुक्ति पत्र मिलता है इन लोगों को, दोनों साइड ये तस्वीर देख सकते हैं। चलिए, और कुछ जो लोग बच जाएंगे अब, क्योंकि आप भी संघर्ष किए एक तरह से, डी निकाले अब बी निकाले। संघर्ष देखिए, जीवन का नाम ये मतलब संघर्ष करना। ऐसे हम भी बहुत सारा एग्जाम में दो नंबर, एक नंबर से बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं, किसी में टाइपिंग फेल हो गए हैं,
किसी में दौड़ में नहीं आ पाए, तो किसी में मेडिकल अनफिट हो गए। तो इसी तरह होते रहता है, जीवन संघर्ष है। छात्र परेशान हो रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे, रद्द होना चाहिए, वो सबको क्या मैसेज दीजिएगा? अब वो आप लोग अगर लगता है तो फिर आप लोग अपना काम कीजिए, और बहुत कुछ जो है, जो जिनको लगता है कि नहीं कुछ अच्छा है तो वो अपना लगे हुए हैं। हम यही बोलेंगे, लगे रहिए, पढ़ाई भी कीजिए, वो भी कीजिए, वो भी आप पढ़ना भी है और लड़ना भी है, दोनों काम करना है। सिर्फ लड़ाई पे ध्यान दीजिएगा तो आगे नहीं सक्सेस हो पाइएगा। फिर इसी में रह जाएगा क्या? हाँ, इसी में रह जाएगा। इसीलिए पढ़ना भी है और लड़ना भी है। लड़िए लेकिन उसके साथ पढ़िए भी। तैयारी कहाँ से की आप? तैयारी हम घर से ही रह के किए, और कोचिंग वगैरह नहीं? कोचिंग वगैरह नहीं किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं पढ़ना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, इतना खर्चा होता है। आप अगर सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब सेल्फ खुद से पढ़ेंगे, अपना दोस्त लोग के सर्कल के साथ ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, ग्रुप में सेट मारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज़्यादा होता है प्रैक्टिस करना। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, हम कोटा में लगभग 80 से 100 को सेट मारे। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मार्क्स बढ़ता है, छोटा कॉन्फिडेंस। सब्जेक्ट था आपका? हाँ, कोटा था। तो उसमें 80 से 100 सेट मारे, जिसके कारण हमको फ़ायदा हुआ। 97 सही किए, यही सब होता है। कितना मार्क्स कितना आ गया आपका? मार्क्स मेरा 545-46 लगभग था। 545। हाँ, बाकी अब नॉर्मलाइजेशन वो सब क्या क्या हुआ है, ये अब बाद में पता चलेगा। आज कितना खुश नजर आ रहे हैं आप? खुश हम अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए हैं, और खुश ही हैं क्योंकि निर्वाचन मतलब नियुक्ति हो गया। मुख्यमंत्री जी को क्या मैसेज दिया? मुख्यमंत्री जी से पहले भी जब सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था, नियुक्ति पत्र दे रहे थे, कह रहे थे कि नहीं सीजीएल का जो परीक्षा है उस पर भी लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, उस पर भी जो इसी ग्राउंड पे जल्द नियुक्ति पत्र मिलेगा, और आज मिल भी गया। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कहेंगे कि वो जो बोले अडिग रहे, उसी का मतलब बात हुआ। बाकी न्यायालय जो है उसके फैसले वो सर्वोपरि है, कि वो जो बोलेंगे, वो अगर बोलते नियुक्ति नहीं होगा तो फिर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बोल दिए उसी का बात होगा। ये डिपेंड करता है न्यायालय पे, तो न्यायालय बोले नियुक्ति के लिए तभी हो पाया, नहीं तो मुख्यमंत्री कुछ एक नहीं। एएसओ मस्ताना सर है, जान रहे हैं? हाँ, कुछ उनके बारे में कुछ बोलिएगा। अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और एक समझिए नौकरी करते हुए जिनको कि इस परीक्षा से कोई एक तरह से ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, वो तो खुद बन चुके थे, अधिकारी रहते हुए भी उन्होंने बातों को उठाया, और अभी जेल के सलाखों के पीछे। उनके बारे में कुछ मैसेज दीजिएगा? उनके बारे में अब ये न्यायिक प्रक्रिया का है, तो अब हम क्या बोले। ये अच्छी बात नहीं है कि जो लड़ाई लड़े वो जेल के पीछे भी रहे, लेकिन जल्द सब ठीक हो जाएगा, ऐसा हम भी बोले हैं। वो भी अच्छे इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब हैं। बाकी एक आज हम भी वही पोस्ट पे हैं। अगर हम भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो मेरे साथ भी वैसा हो सकता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वो जो हो सब ठीक हो जाए। चलिए अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा लास्ट में। मेरा नाम राजकुमार प्रसाद हुआ, सरिया गिरिडीह से हैं। चलिए तो फिलहाल देख सकते हैं तमाम लोग, थोड़ा सा इधर घुमा के थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे जितने लोग नज़र आ रहे हैं जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी लोग हैं, और तमाम लोग जो है आज इन लोगों को जो है नियुक्ति मिल चुका है, और ये लोग आज खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ होता है, कुछ भी अपडेट होगा वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथ बने रहेगा, शुक्रिया।